So hello guys, myself Pawan Singh Bhadoria and today we are going to solve our third question from first internal set B. गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, जब हम एक डायगोनल खींचते हैं किसी मैट्रिक्स पे तो उसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दोनों के एलिमेंट को जीरो करना पड़ता है। तो जब हमने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से किया था तो हमारी एक मैट्रिक्स बन के आई थी जो कि कुछ इस तरीके से दिख रही थी। तो अब हम इसी मैट्रिक्स पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यही सेम क्वेश्चन हमने गॉस एलिमिनेशन से भी कर रखा है। तो अब ये वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं और फिर इसी मैट्रिक्स पे हम जॉर्डन लगाएंगे। सो वो मैट्रिक्स हमारी थी 10 0 0 0 -7 3.8 0 0 3 0.8 2.44 0 5 -1 10.31 9.93 6 8.6 -6.81 9.93। सो ये जब हमने एलिमिनेशन मेथड करी थी तो एलिमिनेशन मेथड में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जीरो हो जाती है, तो ये उसके थ्रू हमारी ये मैट्रिक्स आई थी। अब इसी मैट्रिक्स में हम जॉर्डन लगाएंगे, मतलब जब हम ये डायगोनल खींचेंगे ये इस मैट्रिक्स के ऊपर तो ये जो एलिमेंट आ रहे हैं इनको भी अब हमको जीरो करना है। तो सबसे पहले रो 1 के एलिमेंट को जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा रो 1 माइनस रो 2, वही सेम कि किसको जीरो बनाना है हमको -7 को, और हमारा पाइवट एलिमेंट कौन सा है अभी ये 3.8, तो इसको डिवाइड कर देंगे 3.8 से। ओके, सॉल्व करते हैं पहले एक। तो ये रफ एरिया बना लिया मैंने। देखते हैं सबसे पहले इसके 10 के लिए करते हैं। तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट 10, यहाँ पे रो 1 माइनस रो 2 तो 10 -0 इंटू -7 डिवाइड बाय 3.8। इसका आंसर 0 ही आएगा। 10 -0 इंटू कुछ भी करें तो ये 0 यहाँ पे आएगा 10। सेम सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारे पास माइनस का 7। सो -7 माइनस करना है ये 3.8 इंटू करना है -7 डिवाइड बाय 3.8 से। ये से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और -7 और +7 विल रिजल्ट 0। सो इसी प्रकार से जब हम पूरा सॉल्व करेंगे रो 1 को तो हमारी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो कैसी दिखेगी वो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ। अब ये 10 एज इट इज़, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 0 0 -7 वाला 0 हो गया था। 3.8 0 0। इसको जब हमने सॉल्व किया एक बार और दिखा देता हूँ मैं। 3 माइनस 0.8 इंटू -7 डिवाइड बाय 3.8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। देखते हैं एक बार। 7 डिवाइड बाय 3.8, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको 0.8 से, और जो भी आएगा उसमें 3 को ऐड कर देना है। सो 4.47, तो यहाँ पर आने वाला है 4.47। इसी तरीके से जब इसका भी करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.15। ये तो सेम रहेगा सब। 0.8 2.44 0 -1 10.31 9.93। जब ये चेंज किया तो यहाँ पर हो गया 21.84, और बाकी सब कुछ एज इट इज़। अब ये हमने एलिमेंट को ज़ीरो बना दिया। अब नेक्स्ट हमारा पाइवट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला डायगोनल यही है हमारा। अब इन दोनों एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है तो किन किन में चेंज होगा, रो 1 में और रो 2 में। तो क्या फार्मूला लगेगा, सेम रो 1 माइनस रो 3। किसको ज़ीरो बनाना है 4.47 को, डिवाइड अपना पाइवट एलिमेंट। सिमिलरली फॉर रो 2 माइनस रो 1 रो 3 सॉरी, इसमें 0.8 को ज़ीरो बनाना है, डिवाइड बाय सेम 2.44। ओके, इसको भी मैं एक बार सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। देखो रो 1 पहले एलिमेंट में तो कोई चेंज होना ही नहीं, क्योंकि उसमें -0 इंटू अगर कुछ भी करें तो वो तो सेम ही रहेगा, तो ये 10 ही रहने वाला है। ये भी 0 है तो 0 ही रहेगा, चेंजेस होंगे इसमें। तो इसके लिए क्या होगा, ये है हमारा तीसरा एलिमेंट, इसलिए मैंने 3 लिखा। सो 4.47 माइनस किससे करना है, रो 3 से, दैट इज़ 2.44 इंटू ये लिखा 4.47 डिवाइड बाय 2.44। ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 0, तो ये भी हमारा 0 बन गया। एक और बार देखिए ये वाला, फोर्थ 3.15 माइनस 10.31
और ये सेम ही रहने वाला है, ये चेंज नहीं होगा। 4.47 डिवाइड बाय 2.44, इसको सॉल्व करते हैं। 4.47 डिवाइड बाय 2.44 1.83, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 10.31 से 18.88। अब इसी में हमको क्या करना है, 3.15 माइनस जो हमारा आंसर आया, माइनस का 15.7 आया ये, सो माइनस का 15.73 लिख लेते हैं, -15.73। सिमिलरली जब हमने इसके लिए सॉल्व किया तो आंसर आएगा 34.3। अब देखते हैं इसके लिए क्या आएगा आंसर। सेकेंड रो पे आते हैं। रो टू का कौन सा एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट। हमको करना क्या है, 0.8 माइनस यही 2.44 से माइनस करेंगे और इंटू किससे करवाना है, 0.8 डिवाइड बाय 2.44। ये वापस कैंसिल और इसका आंसर आ गया 0। अब एक बार और इस वाले एलिमेंट के लिए, फोर्थ एलिमेंट रो 2 का, -1 माइनस 2.44 नहीं -10.31 डिवाइड में 0.8 के डिवाइड में 2.44। इसको भी सॉल्व करते हैं। 0.8 डिवाइड बाय 2.44 0.32 इंटू 10.31, माइनस माइनस होगा प्लस, साइन लगेगा माइनस का तो प्लस डायरेक्ट करा देते हैं। 4.38 बट माइनस का क्योंकि माइनस साइन था, सो -4.38। सेम यहाँ पे किया, इसका आंसर आया था 10.83। बाकी इन दोनों रोज़ में कोई चेंजेस नहीं होगा तो इनको अभी एज इट इज़ लिख देते हैं। 10.31, 9.93, -6.81 एंड 9.93। नाउ अब हमारा पाइवट एलिमेंट है ये, अब हमको इसके ऊपर के सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। तो किन किन रो में चेंज होगा, सबसे पहला तो रो 1 क्या होगा, रो 1 माइनस रो 4, किसको 0 बनाना है, इस एलिमेंट को, दैट इज़ -15.73 डिवाइड करेंगे पाइवट एलिमेंट से 9.93। फॉर रो 2 माइनस रो 4 होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस का 4.38 डिवाइड बाय 9.93 से। और रो 3 के लिए अपना रो 3 माइनस रो 4 एंड 10.31 डिवाइड बाय 9.93। ओके, सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। रो 1 पे ही परफॉर्म करते हैं पहले। इस वाले एलिमेंट के फोर्थ एलिमेंट है इसलिए मैं 4 लिख रहा हूँ। सो -15.73 माइनस करेंगे 9.93 से, और इसका इंटू किससे हो रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ, इंटू हो रहा है माइनस के 15.73 और डिवाइड में 9.93 से। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड ये भी आपस में कैंसिल, तो वो हो जाएगा 0। इसका आंसर आएगा 0, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही सेम जब इधर भी करेंगे वो भी देख लेते हैं क्या आएगा। फिफ्थ एलिमेंट मान लो इसको, 34.3 माइनस 9.93, और इधर है हमारा 10.31 डिवाइड बाय 9.93। यहाँ पर है 15.73। देखते हैं, 15.73 डिवाइड बाय 9.93 1.58, इसका मल्टीप्लाई 9.93 से, ये माइनस है ये प्लस में है और हमारा ये माइनस में ही है तो माइनस माइनस होगा प्लस, सो प्लस 34.3 50.03। तो इसको हम मान लेते हैं 50, पॉइंट की वैल्यू ना लें तो ये 50 आया। अब हमारी मैट्रिक्स देखते हैं कैसी दिखेगी। 10 0 0 0, यहाँ पे भी सारे एलिमेंट 0 हो चुके थे। ये 3.8, यहाँ 0 0, ये हमारा अभी
0 निकाल दिया था और इधर साइड वाला जो था वो आया था 50.03, तो 50 ही लिख रहे हैं हम। ओके, तो सिमिलरली जब हमने रो 2 और रो 3 के लिए भी परफॉर्म करा तो ये एलिमेंट 0 0 हो गए, पाइवट एलिमेंट सेम रहा, ये भी 0 हो गया और यहाँ भी, और यहाँ पर भी पाइवट एलिमेंट सेम रहा। इधर जो चेंजेस हुए वो थे 15.19 माइनस 17.08 एंड 9.93। ओके, सो ये थे। अब इसके थ्रू हम इक्वेशन बना लेंगे डायरेक्ट, जैसे 10x1 इज इक्वल्स टू 50, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकल आई, x1 की वैल्यू क्या आ गई 5। सिमिलरली फॉर x2 3.8x2 is equals to 15.19, so x2 will be 15.19 divided by 3.8, इसका डिवाइड करके आएगा 3.99 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 4, तो ये हमारी x2 की वैल्यू आई। नेक्स्ट x3 माइनस का 17.08 डिवाइड में 2.44, इसकी वैल्यू क्या आएगी 17.08 डिवाइड 2.44, 7 और साइन माइनस का, सो x3 माइनस 7 एंड x4 देखते हैं। सो तो दिख ही रहा है क्लियरली कि 9.93 डिवाइड बाय 9.93, दिस विल बी इक्वल्स टू x4 एज 1। तो ये थी हमारी वैल्यूज़, x1 की 5, x2 की 4, x3 की -7 और x4 की 1। यही सेम वैल्यूज़ आई थी जब हमने गॉस एलिमिनेशन से भी किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।